बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। बस 3 मिसरे मुकम्मल है, चौथा मिसरा मुकम्मल नहीं हो रहा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह पे एक अलग सी कैफियत तारी है। अब चौथा मिसरा मुकम्मल हो तो कैसे हो, इसी कैफियत में हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को नींद आ जाती है और नींद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। ख्वाब में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके फरमाते हैं, ऐ शेख सादी कह क्यों नहीं देते सल्लु अलैहि व आलि। हजरत गरामी, ये है नाते पाक की बरकत। कहा कि कयामत में मेरे बख्शिश की खातिर नबी की नात का एक मिसरा बहुत है। हजरत गरामी, हमें याद आता है कि एक जज्बा मेरे सीने से चला आता है, एक जज्बा मेरे सीने से चला आता है, काफिया नूर के जीने से चला आता है। एक जज्बा मेरे सीने से चला आता है, काफिया नूर के जीने से चला आता है। जब भी मैं नात कहने का इरादा करता हूँ, एक एक शेर मदीने से चला आता है, एक एक शेर मदीने से चला आता है। तुम्हारी यही बेरुखी तो मेरा दिल दुखा रही है, तुम्हारी यही बेरुखी तो मेरा दिल दुखा रही है। तुम्हें क्या पता है जालिम मेरी जान जा रही है, तुम्हें क्या पता है जालिम मेरी जान जा रही है। और ये आंख सुर्ख क्यों है, क्यों लबों पे सिसकियां है, ये आंख सुर्ख क्यों है, क्यों लबों पे सिसकियां है। मुझे सब पता है तुमको मेरी याद आ रही है, मुझे सब पता है तुमको, मुझे सब पता है तुमको मेरी याद आ रही है। और है जुनून उस पे कोई, यह है बावली वो लड़की, है जुनून उस पे कोई, यह है बावली वो लड़की। भरी बज़्म में वो नादा मेरे दिल तक आ रही है, भरी बज़्म में वो नादा मेरे दिल तक आ रही है। और तेरे गेसुओं के साये मुझे नींद आ गई है, तेरी गेसुओं के साये मुझे नींद आ गई है। तेरी चूड़ियों के खन खन मुझको जगा रही है, तेरी चूड़ियों के खन खन मुझको जगा रही है। कसम खुदा बड़े अच्छे लोग हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जिंदा दिल लोग, अगर ये ठहरे हुए लोग भी जो प्रचार कर रहे हैं इस वक्त, अगर ये लोग भी इसी तरह से गर्म हो जाए तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। अल्लाह इन लोगों को भी थोड़ा सा इनकी ज़हीन समातों को और ज़हीन कर दे। माशाल्लाह माइक वाले भैया बड़ा अच्छा चला रहे हैं, यकीन जानिए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और आवाज को खोल दीजिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपके माइक को देखने के बाद और आपकी आवाज को सुनने के बाद कि आपकी माइक काबिल तारीफ, अल्लाह करे कि आपकी माइक यहाँ से उठे और दिल्ली के लाल किले तक पहुंच जाए। एक मेरा दोस्त भी है मेरे गांव में, वो भी बड़ा अच्छा माइक चलाता है, अली भाई। लेकिन उनका मसला यह है कि वो इतना अच्छा साउंड को सेट करता है कि जब कोई शायर माइक पे आता है तो वो सिर्फ एक ही बात कहता है, हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक। और हेलो चेक कहने की उनको आदत सी पड़ गई थी। एक दिन वो क्या किया कि घर में अपनी बीबी के साथ सो रहा था, नींद में बीबी के पास बोलने लगा, हेलो चेक चेक हेलो चेक। तो बीबी ये सुन करके गुस्सा हो गया और गुस्सा में बोली कि पूरी रात चेक ही करोगे या प्रोग्राम भी स्टार्ट करोगे। अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह। मुझे पता था कि आप बहुत अच्छे लोग हैं। कहा कि खुद को तन्हाई में रोने की सजा दी मैंने, बेवफा जा तुझे जीने की दुआ दी मैंने। खुद को तन्हाई में रोने की सजा दी मैंने, बेवफा जा तुझे जीने की सजा दी मैंने। और जिस दाम में बेची है तूने मोहब्बत मेरी, इतनी दौलत तो सिगरेट में उड़ा दी मैंने। जिस दाम में बेची है तूने मोहब्बत मेरी, इतनी दौलत तो सिगरेट में उड़ा दी मैंने। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी समातें ज़हीन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हज़रात गरामी, मेरी फहरिस्त बहुत तवील है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वक्त एक खूबसूरत शायरा से आपकी मुलाकात करवाया जाए। हज़रात गरामी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस वक्त आपको उस शायरा को सुनने का वक्त हो चला है। इस वक्त मसूद अकरम काज़मी आपकी खूबसूरत समातों के दस्तरखान पर उस शायरा को पेश करने जा रहा है। कहा कि इतनी महंगाई में कैसे कोई अच्छा खाए, इतनी महंगाई में कैसे कोई अच्छा खाए। मुद्दतें बीत गई मुझको वलीमा खाए, मुद्दतें बीत गई मुझको वलीमा खाए। इतनी महंगाई में कैसे कोई अच्छा खाए, मुद्दतें बीत गई मुझको वलीमा खाए। और बाद मरने के मेरे कब्र पर आलू बोना, बाद मरने के मेरे कब्र पर आलू बोना, ताकि महबूबा मेरी भूज के भरता खाए। बाद मरने के मेरे कब्र पर आलू बोना, ताकि महबूबा मेरी भूज के भरता खाए। एक बात मैं बता रहा हूँ, असल में हुआ क्या था, एक तरह इसी तरह से एक जगह मुशायरा सजा हुआ था।
एक शायर साहब माइक पे आ गए और वो इसी तरह से जोश में एकदम शायरी सुना रहा था। लोग बड़ी खामोशी होकर के सुन रहे थे। शायरी एकदम कितनों भी अच्छा शेर वो पढ़ ले, लोग तालियां वालियां नहीं बजाते थे। शायर बार बार उनको जिद करता था कि भाई साहब तालियां बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिए, लेकिन लोग टस से मस नहीं होता था, तालियां नहीं बजाता था। मजबूरी में शायर को गुस्सा आया, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं इतना अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप तालियां वालियां बजा दीजिए, क्या मेरा शेर आपको पसंद नहीं आया? एक शख्स बीच में खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि भाई आपके शेर अच्छे हैं या बुरे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये सही है कि इतनी बुरी शायरी करके भी अब जिंदा कैसे हो? तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है? ऐसी बात नहीं है। चार मिसरे का और सहारा लेना चाहता हूँ, मुझे लगना चाहिए कि अब जिंदा दिल लोग हैं। कहा नेता के बेटे ने एक शायर के बेटे से, कहा नेता के बेटे ने एक शायर के बेटे से, तेरे बाप बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा नेता के बेटे ने शायर के बेटे से, तेरे बाप बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगे मेरे अब्बू वहां होंगे। कहा कि करके तितलियों को अपना हम सफर ले जाएगा, हुस्न की मलिकाओं को इंजीनियर ले जाएगा। अब नौजवान थोड़ा सा बोलना, तालियां वालियां बजाना। अच्छा बूढ़े लोग भी तालियां बजा सकते हैं, बड़े आप जिस्मानी एतबार से बूढ़े जरूर है, लेकिन दिल किसी का बूढ़ा नहीं होता, इसलिए आप अपने आप को 18 साल के समझ सकते हैं। बहरहाल आज की रात के लिए कहा कि करके तितलियों को अपना हम सफर ले जाएगा, करके तितलियों को अपना हम सफर ले जाएगा, हुस्न की मलिकाओं को इंजीनियर ले जाएगा। और एक लड़की खूबसूरत और है इस गांव में, देखना उसको भी कोई डॉक्टर ले जाएगा। आए है जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया भाई शुक्रिया। कहा कि हुस्न की मलिकाओं को इंजीनियर ले जाएगा, एक लड़की खूबसूरत और है इस गांव में, देखना उसको भी कोई डॉक्टर ले जाएगा। कि मुज़बानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। मुज़बानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि तुम किसी और के हो, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो। मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। माशाअल्लाह मेरे पास जुमला नहीं है कि मैं किस तरह आप अच्छे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि कल के जो मुशायरे का कन्वीनर माजुद्दीन भाई, मैं इनके मुशायरे में जाऊंगा और इंशाअल्लाह मैं चीख करके कहूंगा, अररिया वालों अगर आपको मुशायरा सुनना है तो भागलपुर सनौरा वालों से सीखना पड़ेगा। यकीन जानिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अच्छे लोग, बड़े अच्छे लोग हैं आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं चाहता हूँ इस वक्त ज्यादा लफाजी न करते हुए अब उस शायर से आपकी मुलाकात करवा दिया जाए जिसे सुनने के लिए आप मुंतजिर भी हैं। दाएं बाएं से मुझे फरमाइश भी है कि अब वो खूबसूरत अजीम लहजा का इस्तकबाल किया जाए। लेकिन भागलपुर के अच्छे लोगों, सनौला के अच्छे लोगों, मेरे स्टेज पे मोतबर लोग बैठे हैं, मेरे अच्छे सामीन, अच्छे लोग के सामने एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार की धरती ने बहुत अच्छे अच्छे शायर को पैदा किया है, लेकिन उन तमाम अच्छों में एक नाम उस शायर का भी आ जाता है जिन्होंने अपनी शायरी के जरिया, अपने गीतों के जरिया, अपने गजलों के जरिया पूरे सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की नुमाइंदगी मुल्क हिंदुस्तान में किया है। हजरत गिरामी, शायर का काम होता है सच्चाई का आईना दिखाना, लेकिन हकीकतन उस शायर को मैंने देखा, उनकी शायरी को सुना और पढ़ा तो एहसास हुआ कि हमारे बिहार की गरीबी को, यहाँ के दुख को, यहाँ के दर्द को उस शायर ने जिस तरह से अपने शायरी में पिरो करके मुल्क हिंदुस्तान को बताया है कि हमारे बिहार को किस चीज की जरूरत है। यकीन जानिए अगर बिहार की धरती अगर उस शायर जैसा अगर एक नहीं अगर 10 भी पैदा करे तो शायद कम है। मैं इसके लिए मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ भाई तबरेज हाशमी साहब का कि आपने अपनी शायरी को जिंदा रखने के लिए और जो अल्लाह ने आपको हुनर दिया है उनका अपने सही जगह पे इस्तेमाल करते हुए मुल्क हिंदुस्तान को अपने बिहार का तेवर दिया है और बिहार से निकल करके अपने तेवर के जरिए पूरे उर्दू अदब में आपने इस तरह से बिखेरा है कि यकीन जानिए आपकी तेवर को पूरे उर्दू अदब इंशाअल्लाह तादेर तक याद भी रखेंगे।